तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी अता फरमाया, यही महीना है, हम और आप सब जानते हैं, लेकिन जरूरत इस बात की है, हम इंशाअल्लाह कारी जाकिर साहब किबला से बेहतरीन हमें जो है खिताब समात करना है, लेकिन जरूरत इस बात की है कि नबी दुनिया में आए, हम और आप अच्छा ये बताएं ईमानदारी से कि हम और आप हैं, हर आदमी को अपने घर की फिक्र है, अपने कुनबे की फिक्र है, अपनी बस्ती की फिक्र है, अपने अहलो अयाल की फिक्र है, ज्यादा से ज्यादा अपनी रिश्तेदारी की फिक्र है, ज्यादा से ज्यादा अपने काम की फिक्र है। लेकिन वो नबी के जो 1400 साल पहले मक्के की सरजमीन पर आ रहा है, उसे अपनी फिक्र नहीं है, अपने अहलो अयाल की नहीं है, बल्कि जमाने वाले को फिक्र है। अगर फिक्र है तो उसे अपनी उम्मत की फिक्र है। सुभान अल्लाह। नबी को अपनी उम्मत की फिक्र है, समझ गए? आ रहे हैं तब भी तुम्हारी फिक्र कर रहे हैं, दुनिया से अगर विसाल कर रहे हैं तब भी तुम्हारी फिक्र कर रहे हैं, तो फिर हमें और आपको भी जो है अपनी जिंदगी का मुहासबा करना चाहिए, देखना चाहिए कि अल्लाह ने हमें किस लिए पैदा किया है, हम किस लिए दुनिया में आए हैं। हम नबी का मीलाद बना रहे हैं, नबी का जिक्र कर रहे हैं, नबी की महफिलें सजा रहे हैं, नबी की याद बना रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें ये मकाम और ये हमें मर्तबा अता फरमा दिया कि उसने हमें ये जुबान अता की है, तो परवरदिगार का करम है कि हम जब तक दुनिया में रहे खुदा की भी तारीफ करते रहे और नबी की भी तारीफ करते रहे। इसलिए अल्लाह ने हमें ये जुबान अता की है। आज लोग जो है ये सोचते हैं कि साहब हम दुनिया भी काम करते रहे और दुनिया के कामों में हम जो है मशगूल रहे और दुनिया से चले जाए, नहीं, बल्कि याद रखो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा इरशाद फरमाया, ए गुलामो तुम्हें दो चीजें ऐसी है कि वही जन्नत में ले जाएंगी और वही जहन्नम में ले जाएंगी। अल्लाह अकबर। अब आका की बारगाह में अर्ज किया, या रसूलल्लाह ये कैसे हो सकता है? ए अल्लाह के नबी दो चीजें हैं, वही जन्नत में ले जाएगी वही जहन्नम में ले जाएगी। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, एक जो है इंसान की जुबान है और एक उसकी शर्मगाह है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अगर यही जुबान इंसान अगर खुदा की तारीफ में अगर चलाएगा और नबी की तारीफ में चलाएगा तो यही जुबान इंसान को जो है वो जन्नत में ले जाएगी। सुभान अल्लाह। यही जुबान इंसान को जन्नत में ले जाएगी। कुरान पढ़ेगा, नबी का जिक्र करेगा, खुदा का जिक्र करेगा, अच्छी बातें करेगा, अल्लाह का जिक्र करेगा, शरीयत मुताहरा का जिक्र करेगा, इसी जुबान से जो है नाते मुस्तफा पढ़ेगा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि यही जुबान जो है तुम्हारे लिए जन्नत में जाने का जरिया बन जाएगी। सुभान अल्लाह। जन्नत में जाने का जरिया बन जाएगी। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अगर इसी जुबान से आप गलत बातें करने लगे, किसी की चुगली करने लगे, किसी की बुराई करने लगे, किसी को सताने लगे, किसी को जनाबे वाला गालियां बकने लगे, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं यही जुबान तुम्हारे लिए जहन्नम में जाने का जरिया बन जाएगी। अब फैसला आपके हाथ में है। नबी ने सबक दे दिया और बता दिया, ऐलान कर दिया, ए सहाबा मेरे बात भी तुम ये लोगों तक पहुंचा दो और बता दो, अब तुम जन्नत में जाना चाहते हो या जहन्नम में जाना चाहते हो तो ये दुआ करो कि अल्लाह हमें जुबान ऐसी अता कर दे कि पूरी जिंदगी नबी का जिक्र करते करते हम दुनिया से चले जाएं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें कामयाबी भी अता फरमा दे और जन्नत में आला मकाम भी अता फरमा दे। समझ गए? हमें और आपको जो है ये जलसे सजाने का यही तो मामला है। आज हम और आप जो है इन बातों पर ध्यान नहीं देते और नौजवान तो जनाबे वाला बिल्कुल ये फिक्र नहीं करता कि मुझे अल्लाह ने किस लिए पैदा किया है। ये कौम बड़ी अच्छी है, अगर इसे समझाया जाए और बताया जाए, अगर इसे प्यार से बताया जाए तो फिर इंशाअल्लाह कहीं ना कहीं जो है इस्लाह की बात हमारे दरमियान हो जाती है। तो हम इसलिए ये प्रोग्राम करते हैं कि हम ये सोचें और ये देखें कि ये उलमा इकराम हमें क्या बता रहे हैं, हमसे क्या कह रहे हैं। समझ गए? और किस लिए हमने जलसा किया है? नबी की हमने जो है तारीफ के लिए जलसा किया है। तो हम नबी की जिंदगी को देखें और नबी की जिंदगी का जिक्र करें, नबी की जिंदगी को पहचाने। अरे वो नबी हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बारगाह में एक मर्तबा एक सहाबी आए और आने के बाद कहने लगे, ए आयशा, ए अम्मा आयशा, तुम नबी की कोई खास चीज बयान करो। सुभान अल्लाह। क्या फरमाया? नबी की कोई खास चीज बयान करो, नबी की कोई अदा बयान करो, नबी की तारीफ बयान करो, नबी के बारे में बताओ। तो हजरत आयशा बयान करती है, अरे कौन कौन सी चीज बयान करूं? अल्लाह के नबी के बारे में हजरत आयशा ने इरशाद फरमाया कि कान खोल कर सुन लो, नबी की शान तो यह है कि पैगंबर आज़म है, कायनात के मालिक व मुख्तार है। लेकिन आयशा बयान करती है कि जब भी अल्लाह के नबी मेरे हुजरे में आते थे तो थोड़ी देर आराम करके और कहते थे, आयशा चलो अब अपने रब की इबादत कर ली जाए। सुभान अल्लाह। अपने रब की इबादत कर ली जाए।
जाए। और ऐसा नहीं होता था मामला, कैसा मामला होता था कि जब आने के बाद खड़े हो गए तो 1 घंटा नहीं लगता था, 1 घंटा नहीं लगता था, थोड़ा टाइम नहीं लगता था, बल्कि पूरी रात गुजर जाती थी क़याम में, अल्लाह की इबादत में। हजरत आयशा बयान फरमाती है कि मेरे नबी ज़ारो क़तार रोते थे, अल्लाह की इबादत करते थे, पैरों पर फरम आ गया, रब की जानिब से ऐलान हो गया कि है हबीब तुम जो है जो कुरान की तिलावत इस तरीके से करो कि तुम्हें कोई तकलीफ भी ना हो, लेकिन याद रखो वो नबी है कि जो रातों रात अपनी उम्मत के लिए क़याम कर रहा है, सुभान अल्लाह, अपनी उम्मत के लिए दुआएं कर रहा है, अपनी उम्मत के लिए जनाब वाला इबादत इलाही कर रहा है। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हमें नबी की सीरत को देखना चाहिए, नबी की सूरत को देखना चाहिए, नबी के अखलाक को देखना चाहिए, नबी की मोहब्बत को देखना चाहिए, नबी के किरदार को देखना चाहिए। हमें नबी की जिंदगी का हमें मुताला करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें नबी इसीलिए अता किया, नबी की जिंदगी इसलिए अल्लाह ने हमें अता की है ताकि हमें देखकर नबी की जिंदगी को हमें ये सबक मिल जाए, ये दर्स मिल जाए, हमें ये मालूम हो जाए कि दुनिया में हमें कैसे जिंदगी गुजारना है। अगर हमें इबादत करनी है तो कैसी करनी है, सुभान अल्लाह, हमें तिलावत करनी है तो कैसी करनी है, हमें माँ बाप की खिदमत करनी है तो कैसी करनी है, हमें दुनिया में गरीबों के साथ अगर हमें जो है हमें अच्छाई करना है तो किस तरीके से करना है। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हमने नबी का जलसा सजाया है, नबी की याद बनाई है, नबी की याद में हमने ये प्रोग्राम सजाया है। तो हम आज यहाँ से ये पैगाम लेकर जाएं, हम यहाँ से ये बात लेकर जाएं कि हम पूरी जिंदगी जब तक अल्लाह हमें जिंदगी अता करेगा, हम हर हर लम्हा हर साथ में अपने नबी की सुन्नत को जिंदा करेंगे। और जो इंसान दुनिया में रहकर नबी की सुन्नत को जिंदा करता है, अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमा देता है। उसे 100 शहीदों का सवाब अल्लाह रब्बुल इज्जत अता फरमा देता है। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, इन तमाम हदीसों पर अमल करो, कुरान की तिलावत पर अमल करो, कुरानी आयात पर अमल करो, इन उलमाए किराम से मोहब्बत करो, इंशाअल्लाह तुम्हारी दुनिया भी आबाद हो जाएगी, आखिरत भी आबाद हो जाएगी, सुभान अल्लाह। ये जो है हम और आप आज यहाँ पर बैठे हैं तो इंशाअल्लाह कुछ न कुछ लेकर जाएंगे, कुछ न कुछ सुनकर जाएंगे, कोई ना कोई बात हमारे दिल में ऐसी बस जाएगी, ऐसी बस जाएगी। अगर हमने इंशाअल्लाह अमल कर लिया तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा, समझ गए। जैसे कि हदीस पाक में आता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर किसी जगह दुनिया में बैठकर किसी महफिल में अगर कोई इंसान एक मर्तबा अगर सुभान अल्लाह कह देता है तो अल्लाह उसके नाम का एक दरख्त जो है जन्नत में लगा देता है, सुभान अल्लाह, जन्नत में लगा देता है। और उस दरख्त की शान ये होगी कि जब मैदान क़यामत में अगर गर्मी में या धूप में या परेशानी में जब कोई बंदा मुब्तला होगा तो अल्लाह कल मैदान क़यामत में उसे वही शजर अता कर देगा कि जो दुनिया में उसने एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहा था, अल्लाह ने उसके बदले उस जन्नत का वो पेड़ अता फरमा देगा, समझ गए। तो इसलिए हम दुनिया में रहकर हर जो है लम्हा ये सोचा करें कि हमें नेक काम करना है। कभी ये ना सोचा करें ये छोटी नेकी है इसे छोड़ दिया जाए, ये गुनाह छोटा है इसे कर लिया जाए, नहीं, कोई पता नहीं है तुम्हारी छोटी से छोटी नेकी अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए और छोटे से छोटे गुनाह में तुम्हारी पकड़ हो जाए, समझ गए। मैं इसकी मिसाल आपको दूं, इंशाअल्लाह मैं बहुत जल्दी रुखसत हो जाऊंगा, इसलिए कि शायर अहले सुन्नत हमारे शफीक रज़ा रामपुरी तशरीफ फरमा है और इंशाअल्लाह भाई शरीफ रज़ा को भी आपको सुनना है, हाजी अकील साहब तशरीफ फरमा है, सारे हम तुम जुम्मेदार हजरात यहाँ बैठे हैं, एक मर्तबा कहते हैं सुभान अल्लाह। तवज्जो के साथ सुने इंशाअल्लाह, चाहे आप जो है सुभान अल्लाह जो है काफी देर में कहें, बाकी ये जो है आपसे नाज़िम साहब करवाएंगे, शायर साहब करवाएंगे, मेरी तो आप बात सुन लें और ये सोच लें कि आप कभी भी छोटी से छोटी नेकी समझकर छोड़ा ना करें, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, और छोटे से छोटा गुनाह समझकर उसे न करा करें, कहीं ऐसा ना हो कि उसी छोटे से गुनाह में हमारी पकड़ ना हो जाए, समझ गए। और ये मत छोड़ा करो कि छोटी सी नेकी समझ के छोड़ दी तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। एक मर्तबा का वाकया है, कौम बनी इसराइल में अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, आपने रिवायत सुनी होगी, मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि कौम बनी इसराइल में एक औरत थी, फाहिशा बदकार औरत थी, मक्कार औरत थी, उसकी गद्दारी मक्कारी अय्यारी अय्याशी का बड़ा चर्चा था। तो एक मर्तबा कहीं सवारी से जा रही थी, समझ गए, उसके तमाम जो है रुफाका उसके साथ थे, अब वो जा रही थी और जाते जाते रास्ते में देखा कहीं जंगल आया, कहीं पहाड़ी आई, तो उसने देखा एक जंगल में एक कुत्ता प्यास से तड़प रहा है,
अल्लाहु अकबर। समझ गए? प्यास की शिद्दत है, तड़प रहा है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, वो औरत ने गाड़ी रुकवाई, उतरी और उतरने के बाद उसने देखा कि कुत्ता जो था हलाकत के करीब था, मर जाता, पानी से तड़प रहा था, प्यास से तड़प रहा था। उस औरत ने रुकी और रुकने के बाद अपने दुपट्टे को निकाला, अपने मोजे को निकाला, अपने जूते को निकाला। रिवायत में जूते का भी जिक्र है, मोजे का भी जिक्र है। उसने निकालने के बाद जो है उस कुएं में डाल दिया और कुएं में डालने के बाद फिर बाहर निकाला और जब वो पानी से तर हो गया तो उस पानी को उसने कुत्ते के मुंह में टपका दिया, निचोड़ दिया। कुत्ते को अल्लाह ने जो है जिंदगी अता फरमा दी और कुत्ता पानी से सैराब हो गया। अल्लाह को ये अता पसंद आ गई, परवरदिगार ने उसे ईमान की तौफीक अता फरमा दी। नबी ने ऐलान कर दिया कि इसके इस अमल की वजह से अल्लाह ने इसे जन्नती बना दिया। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने नाराए रिसालत, नाराए गौसियत, मसलके आला हजरत, अहमद मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। छोटी सी नेकी की वजह से उसे ईमान की दौलत अता फरमा दी। और आओ सुनो, आप तवज्जो करो। आज लोग यही सोचते हैं मस्जिद का लोटा गिरा हुआ है तो उठाने की कोशिश नहीं करते हैं, चटाई पड़ी हुई है उठाने की कोशिश नहीं करते हैं, अगर कूड़ा पड़ा हुआ है तो उठाने की कोशिश नहीं करते हैं। ये सोचते हैं कि साहब ये छोटी सी नेकी है। नहीं, आप देखो कि वो फाहिशा औरत मक्कार, बदकार, अय्यार है। अल्लाह ने इस छोटी सी नेकी की वजह से उसकी मग़फ़िरत फरमा दी। सुभान अल्लाह। अगर हम और आप अगर छोटी से छोटी नेकी करेंगे तो इंशाअल्लाह हो सकता है कि उसी के सदक़े में रब हमारा बेड़ा पार फरमा दे। सुभान अल्लाह। और सुनो, आप तारीख में आता है, उलमा इकराम ने बयान फरमाया है कि एक शख्स था कि उसने एक तालिब इल्म को एक टाटर का कलम बनाकर दे दिया। सुभान अल्लाह। जैसे पहले पढ़ते थे लोग, बच्चे पढ़ते थे तो पहले हम और आप जब देखते थे कलम से लिखते थे, तो एक साहब ने एक तालिब इल्म को एक टाटर का कलम बनाकर दे दिया। अब जब उनका इंतकाल हुआ और लोगों ने ख्वाब में देखा तो पूछा, भाई मा फ़अलल्लाहु बिका, तुम्हारे साथ क्या मामला हुआ? तुम दुनिया में रहते थे तब तो बड़ा मामला तुम्हारा बेहतर था, अब आखिरत में तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, कब्र में क्या हो रहा है? तो कहने लगे, भाई बड़े मजे आ रहे हैं। कहा क्यों? कहा कौन सा अमल पसंद आ गया? तो कहने लगे, मैंने दुनिया में अमल तो बहुत किए लेकिन अल्लाह को मेरा ये आदत पसंद आ गई कि मैंने दुनिया में एक तालिब इल्म को, पढ़ने वाले को एक लकड़ी का कलम बना दिया था। अल्लाह ने उसके जरिए मेरी मग़फ़िरत फरमा दी और मेरी कब्र में नूरी उजाला पैदा फरमा दिया। समझ गए? तो ये छोटी छोटी नेकियां है। हम सोचते हैं यार हम सलाम क्यों करें किसी को, हम किसी की खैरियत क्यों पूछें, हम किसी के घर क्यों जाएं, हम किसी से जो है बात क्यों करें। सोचते हैं यार ये छोटी नेकियां है, ये सुन्नतें हैं, हमें इस पर अमल की जरूरत नहीं है। मालूम है आपको, अगर आप किसी बीमार की मिजाज पुरसी को जाते हैं तो कितना बड़ा इनाम है अल्लाह का। आप तो ये सोचते हैं साहब ये सुन्नत है, ये छोटी जगह है, ये छोटा काम है, ये छोटी नेकी है, आप तो ये सोच के छोड़ देते हैं। लेकिन याद रखो मेरे भाइयों, मैं आपको ये मैसेज देना चाहता हूँ, ये पैगाम देना चाहता हूँ, ये समझाना चाहता हूँ कि आप ये छोटी सी नेकी सोचकर मत छोड़ो। इसलिए कि मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि अगर तुम किसी बीमार के पास उसकी खैरियत को अगर सुबह को जाते हो तो मकाशिफतुल कुलूब में अल्लामा गज़ाली बयान फरमाते हैं कि अल्लाह 70,000 फरिश्तों को उसके लिए मुकर्रर फरमा देता है कि उसके लिए पूरी जिंदगी दुआएं मग़फ़िरत करते हैं और अल्लाह जो है उसके गुनाहों को माफ फरमा देता। आप गए दुनिया में और जब आप क़यामत में जाओगे तो रब फरमाएगा कि तू उसकी खैरियत को नहीं गया था बल्कि तू मेरे पास गया था। सुभान अल्लाह, तू मेरे पास गया था। अब बंदा कहेगा मौला तू वहां कहां था, तेरे पास कहां गया था? वहां तो एक इंसान लेटा था, एक बंदा लेटा था, उसके पास में गया था। अल्लाह फरमाएगा तू गया तो बंदे के पास था लेकिन तुझे मालूम नहीं है वहां मेरी रहमत मौजूद थी। जब तू गया तो मेरी रहमत ने तुझे ढांप लिया। सुभान अल्लाह। तो मेरा कहने का मकसद यह है कि आप छोटी से छोटी नेकी समझकर मत छोड़ा करें। हमेशा कोशिश करो कि बावजू रहा करो, अच्छे काम किया करो, नमाजों की पाबंदी किया करो। मालूम है हम और आप इन चीजों का ध्यान नहीं रखते। आओ हदीस पाक का मुताला करो, इंशाअल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मेरे आका ने एक मर्तबा जन्नत का मुशाहिदा किया। जन्नत में गए और जाने के बाद जैसे ही जन्नत में मेरे आका ने कदम रखा तो देखा कि हजरत बिलाल के चलने की आवाज आ रही है। सुभान अल्लाह। हजरत बिलाल के चलने
समझ गए? अब जैसे ही देखा मेरे आका ने अपने कानों से उनकी आवाज को सुन लिया तो तशरीफ लाए और मजमे में आने के बाद मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ऐ बिलाल बड़े मजे आ रहे हैं, ऐ बिलाल तुम्हें मैंने आज जन्नत में देखा है, तुम जन्नत में टहल रहे थे, बताओ तुम्हारा कौन सा ऐसा अमल है, कौन सी ऐसी नेकी है? तो हजरत बिलाल खड़े हो गए, हाथ जोड़ के कहने लगे, आका कोई नेकी ऐसी नहीं है, ऐ अल्लाह के रसूल मैं नमाज पढ़ता हूँ, तुम्हारा गुलाम हूँ, तुम पे मैं आशिक हूँ, ऐ अल्लाह के रसूल तुम्हारी सुन्नतों को जिंदा करता हूँ, ऐ नबी कोई और अदा तो है ही नहीं। अल्लाह के रसूल ने मुस्कुरा कर इरशाद फरमाया, नहीं बिलाल कोई वजह तो है, कोई तो ऐसा काम तुमने किया है कि जिसकी वजह से अल्लाह ने तुम्हें ये इनाम अता कर दिया। सुभान अल्लाह, तुम्हें ये इनाम अता कर दिया। नेकी कभी रायगा नहीं जाती है, अच्छा काम कभी इंसान का रायगा नहीं जाता है। अरे तुम रात को ईशा के बाद अगर सजदे में लेट कर रब को याद करोगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि अल्लाह तुम्हारी दुआओं को रद्द फरमा दे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि अल्लाह तुम्हारी दुआओं को रद्द कर दे। पहले करके तो देखो। हज़रत बिलाल कहते हैं, या रसूल अल्लाह कोई और अमल तो नहीं है, लेकिन आका की बारगाह में अर्ज करते हैं, अल्लाह के रसूल एक अमल है। कहा कौन सा अमल है? कहा अल्लाह के रसूल मैं हमेशा बावुदू रहता हूँ। सुभान अल्लाह, क्या फरमाया? हमेशा बावुदू रहता हूँ। कहा कैसे? कहा अल्लाह के रसूल जब मेरा वुजू टूट जाता है तो चाहे रात हो या दिन हो, सुबह हो या शाम हो, जब भी बेदार रहता हूँ ऐ नबी फौरन वुजू कर लेता हूँ। अल्लाह के रसूल ने पुकार दिया, ऐलान कर दिया, कहने लगे कसम रब्बे काबा की, ए बिलाल अल्लाह को तेरी यही अदा पसंद आ गई, अल्लाह ने तुझे जन्नत में आला मकाम अता फरमा दिया। समझ गए? एक वुजू का ये अमल है। देखो आप वुजू करने का ये अमल है। हम और आप हैं कि वुजू पूरा हफ्ता नहीं करते हैं, ऐसी बात है नहीं है, लेकिन हमेशा ये कोशिश किया करो कि जब नमाज पढ़ोगे तो इंशाअल्लाह वुजू भी करोगे, और जब वुजू करोगे तो वुजू जो है तमाम बीमारियों की दवा है। सुभान अल्लाह, समझ गए? तमाम बीमारियों की दवा है। तो इन चीजों को सीखो, समझो। मैं आपसे हाथ जोड़ के ये गुजारिश करूंगा, ये पैगाम देना चाहता हूँ, मैं हाथ जोड़ के आपसे जो है ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आप जो है नमाजी बन जाओ। सुभान अल्लाह, नमाजी बन जाओ। आप नमाज पढ़ने लगो, माँ बाप का अदब व एहतराम करने लगो, खिदमत करने लगो, इंशाअल्लाह तुम यहाँ भी कामयाब हो जाओगे और वहाँ भी कामयाब हो जाओगे। समझ गए? अल्लाह के एक हदीस पाक में और सुना दूं, आप कह दो सुभान अल्लाह। ज्यादा मुझे नहीं कहलवाना है, 10-5 मिनट की बात और है, और आप मेरी बात को ध्यान से सुन लो। सब मेरे यहाँ पर मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे खालू हैं, रिश्तेदार हैं, मेरे अपने हैं, और सबसे आला रिश्ता कौन सा है? ईमानी रिश्ता है। सुभान अल्लाह। नबी फरमाते हैं कि सबसे आला और मुकद्दम रिश्ता खून का नहीं है बल्कि ईमान का रिश्ता है, इसलिए कि इसकी मिसाल हमें सिद्दीक अकबर ने दे दी है। सुभान अल्लाह, सिद्दीक अकबर ने दे दी है। आप तारीख का मुताला करेंगे, आप कहेंगे साहब ये कैसे हो सकता है? भाई भाई होता है, रिश्तेदार रिश्तेदार होता है, बाप बेटे होते हैं, नहीं, बल्कि ये मिसाल हमें नबी के गुलाम ने दे दी है। जंगे बदर के मौके पर सिद्दीक अकबर अल्लाह के रसूल की तरफ से लड़ रहे थे, और इनका बेटा अब्दुर्रहमान अबू जहल की तरफ से लड़ रहा था। अल्लाह अकबर। तारीख का मुताला करो, हदीस सुनो, इंशाअल्लाह ईमान ताजा हो जाएगा। आज लोग कहते हैं साहब कोई वहाबी हो, कोई नजदी हो, कोई अहले हदीस हो, कोई ईमान से फिर गया हो, कोई शिया हो, कहते हैं ये मेरा भाई है। तारीख पढ़ो, मदीने चलो, मदीने तुम्हारा ईमान ताजा हो जाएगा। सिद्दीक अकबर लड़ रहे हैं, अब्दुर्रहमान भी लड़ रहे हैं। अचानक मामला ये हुआ कि सिद्दीक अकबर अपने बेटे की तलवार के नीचे आ गए, सदमे आ गए। अब जैसे ही तलवार के नीचे आ गए तो हजरत अब्दुर्रहमान ने बाप की मोहब्बत में तलवार को खींच लिया, हट गए, छोड़ के चले आए। अब जब अब्दुर्रहमान ईमान ले आए तो कहने लगे अब्बा जान गुफ्तगू हो रही है बाप बेटों की, बैठे हैं और मोहब्बत से बात हो रही है, बात चल रही है। कहा अब्बा जान एक मामला है। कहा क्या मामला है? कहा मेरी बात सुनो। कहा क्या सुने बताओ? कहा ए अब्बा जान हम तुम जंग में आमने सामने आ गए थे, मैं अबू जहल की तरफ से था, आप नबी की तरफ से थे, आप गुलामे मुस्तफा थे, मैं अबू जहल का मानने वाला था। ए अब्बा जान तुम मेरी तलवार के नीचे आ गए, मैंने तुम्हें छोड़ दिया, क्या अगर मैं तुम्हारी तलवार के नीचे आ जाता तो क्या तुम छोड़ देते? तो इतनी देर में जो है ये पलट के सवाल करते कि तुम मुझे छोड़ देते। तो सिद्दीक अकबर जवाब देते हैं ए बेटे मैं तुम्हारी तलवार के नीचे आ गया, तुम्हारे ऊपर बाप की मोहब्बत गालिब आ गई, लेकिन कान खोल के सुन लो, अगर तुम मेरी तलवार के नीचे आ जाते तो मैं तुम्हारा सर जो है वो तुमसे जुदा कर देता।
अल्लाह अकबर। कहा क्यों? कहा इसलिए कि तुम गद्दारे रसूल थे, तुम नबी के गद्दार थे, तुम दुश्मनों के साथ थे, तुम ईमान के साथ नहीं थे। तो मालूम यह हुआ कि शरीयत मुताहरा में ये बता दिया कि जो नबी का वफादार है, गुलाम है, नबी का साथी है, हशर जो है नबी का साथी, मक्के में भी साथी है, सफर में भी साथी है, मदीने में भी साथी है और रोज़ा रसूल में भी साथी है। ऐलान कर रहे हैं कि शरीयत के सामने न कोई बेटा है न कोई बाप है, अगर है तो नबी का गुलाम जो है वो भाई भाई है। सुभान अल्लाह। तो इसलिए जो है हम और आप जो है मोहब्बत के साथ नबी से हम प्यार करने वाले हैं। हमें जो है ईमानी रिश्ता मुकद्दम है। आप मेरे भाई हैं, मैं आपका भाई हूँ। हम एक दूसरे की बात को मोहब्बत से सुन लें। और ये बात आप सुन लो, आखिरी बात इंशाअल्लाह बता रहा हूँ कि नबी ने एक मर्तबा और जन्नत में जब अल्लाह के रसूल गए और मुशाहिदा फरमाया तो नबी ने देखा कि नबी के महल के बराबर में, नबी की जगह के बराबर में एक बुढ़िया का मकान है। सुभान अल्लाह। मदीने की एक बुढ़िया का मकान है। आज लोग अगर किसी से कह दो भाई चटाई समेट दियो तो उल्टा चल जाता। कहते हैं कि साहब जो है मस्जिद में झाड़ू लगा दियो, तो कहता है ये काम मैं करूंगा, ये मेरे करने का काम है। अरे तुझे फख्र करना चाहिए। अरे नमाज पढ़ने की तेरी कोई औकात नहीं थी। नमाज वही पढ़ता है कि जिसे खुदा अपने आगे झुकाता है। सुभान अल्लाह। नमाज तो वही पढ़ता है कि जिसे खुदा अपने आगे झुकाता है। हजरात, अल्लाह के नबी ने मुलाहिजा फरमाया कि उस औरत का मकान, उस औरत का महल नबी के महल के बराबर में है। समझ गए? अब अल्लाह के नबी तशरीफ लाए और लाने के बाद कहा उस बूढ़ी माँ को बुलाया जाए, उस बुढ़िया को बुलाया जाए। अब मदीने पाक में उस औरत को बुलाया गया, नबी की बारगाह में पेश किया गया। कहा ये बताओ, मैंने तुम्हारे नाम का महल जन्नत में देखा है, तुम कौन सा ऐसा अमल करती हो? तो जवाब देती है आका मुझे तो पता नहीं है मैं कौन सा अमल करती हूँ, मैं तो तुम्हारी जो है आशिका हूँ, तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारी सुन्नतों को जिंदा करती हूँ, अल्लाह का जिक्र करती हूँ। कहा नहीं कोई अमल तो ऐसा है। तो जवाब दिया अल्लाह के रसूल, मदीने तैयबा में फजर की अजान से पहले पहले मदीने मस्जिद नबवी के रास्ते को अपनी चादर से मैं साफ कर देती हूँ ताकि नमाजियों के पैर में कोई चोट न लग जाए। अल्लाह का रसूल पुकार उठा कि तू दुनिया में नमाजियों के लिए रास्ता साफ करती है, अल्लाह ने तेरा महल जन्नत में बना दिया। समझ गए? एक औरत को देखो, आप बूढ़ी औरत है, मस्जिद नबवी का रास्ता साफ कर रही है, अल्लाह ने उसका महल जन्नत में बना दिया। सुभान अल्लाह। तो हम और आप अगर दुनिया भी अपनी मस्जिदों को साफ करेंगे, यहाँ की मस्जिदों को साफ करेंगे, मस्जिदों को साफ सुथरा रखेंगे, तो यकीनन अल्लाह हमारा घर भी जो है जन्नत में बना देगा। सुभान अल्लाह। जन्नत में बना देगा। समझ गए? इन बातों पर हम और आप कहाँ ध्यान देते? समझ गए? आखिरी बात सुन ले, एक मरतबा कहते हैं सुभान अल्लाह। समझ गए? अजान की फजीलत देखो आप। नबी ने फरमाया एक मरतबा मदीने मुनव्वरा के अंदर अल्लाह के रसूल ने औरतों की जमात को रोक लिया और रोकने के बाद अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ऐ औरतों की जमात जब अजान हुआ करे, फरमाया अल्लाह के रसूल ने कि जब अजान हुआ करे तो तुम भी अजान का जवाब दिया करो। सुभान अल्लाह। किससे फरमाया? औरतों से फरमाया। तवज्जो से सुने और घर में जाके बताएं इंशाअल्लाह। मैं जो है नबी की शान के बारे में, नबी के अखलाक के बारे में तो इंशाअल्लाह आप जाकिर साहब से सीरत नबी पर सुनेंगे और कलाम सुनेंगे, लेकिन मैं आपको वो हदीस बता दूं जो रोजमर्रा आपके काम आने वाली है और वो चीज भी रोजमर्रा काम आने वाली है। आलिमों से मोहब्बत करो, इनके चेहरों का दीदार करो इंशाअल्लाह। नबी ने फरमाया कि ऐ औरतों की जमात तुम अजान का जवाब दिया करो। अल्लाह के रसूल की बारगाह में उसके रसूल अल्लाह हम अजान का जवाब देंगे तो हमें क्या फायदा मिलेगा? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि एक कलमे के बराबर, एक कलमे का आवाज जो है बुलंद करना, कलमे का जवाब देना, अल्लाह के रसूल ने फरमाया 1 लाख नेकी है। सुभान अल्लाह। 1 लाख नेकी जो है तुम्हें एक जुमले पर अल्लाह अता फरमाएगा। अब अल्लाह के रसूल की बारगाह में औरतें खुश हुई और कहने लगी अल्लाह के रसूल मर्दों के लिए क्या हुक्म है? अगर मर्द जो है अजान सुन के जवाब दे तो उनके लिए क्या हुक्म है? तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि तुम्हें एक कलमे पे 1 लाख नेकियां मिलती हैं और मर्दों को ये इनाम है कि अगर वो अजान सुन के जवाब देते हैं तो उन्हें एक जुमले पर अल्लाह 2 लाख नेकियां अता फरमाता। तो यहाँ भी जीत हो गई इंशाअल्लाह। तो हम और आप जो है मोहब्बत के साथ अल्लाह के रसूल की सुन्नतों पर अमल करें इंशाअल्लाह और यहाँ से ये पैगाम लेकर जाएं। आमद मुस्तफ़ा ये कॉन्फ्रेंस है, यहाँ से ये
पैगाम लेके जाएं कि हमें कभी झूठ नहीं बोलना है, किसी को सताना नहीं है, किसी की गीबत नहीं करना है, किसी की चुगली नहीं करना है, किसी से हमें जो है लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, बल्कि हमें जो है अपने नबी का पैगाम पहुंचाना है। सुभान अल्लाह, जो नबी हमारे लिए आए हैं, अल्लाह ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए नबी हमने आपको तमाम जहान के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा है। अल्लाह सबसे ज्यादा मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए, फिर आपको इंशाअल्लाह। आप मेरे लिए दुआ करें, मैं आपके लिए एक मर्तबा कलमा पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।